दिल्ली के राजेंद्र नगर में बड़ा दर्दनाक हादसा। आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की जान गई। मरने वाले में 2 छात्रा और 1 छात्र शामिल है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं बारिश के बाद कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरा, पंपों की मदद से निकाला गया। सीवर फटने का भी अंदेशा है। घटना से गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन किया। एमसीडी के अधिकारियों पर लापरवाही कार्रवाई की मांग हो रही है। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने दिया भरोसा, पूरे मामले में अगर किसी एमसीडी अधिकारी की गलती पाई गई तो होगी सख्त कार्रवाई। बीजेपी ने लगाया आम आदमी पार्टी सरकार पर लापरवाही का आरोप। वहीं आज सुबह 11 बजे प्रसारित होगी पीएम मोदी के मन की बात। विभिन्न मुद्दों पर लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। 30वें कार्यकाल में दूसरे एपिसोड का होगा प्रसारण। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में आज भी जारी रहेगी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं गुड गवर्नेंस के साथ सरकार चलाने का मंत्र। वहीं सूत्रों के मुताबिक बैठक के पहले दिन 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम के सामने दिया प्रेजेंटेशन। आज बाकी राज्यों के सीएम देंगे कामकाज का लेखा जोखा। पहले दिन बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ डिनर किया। पीएम के साथ बैठे नजर आए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के सीएम। जबकि मुख्यमंत्रियों की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की हुई बैठक। पीएम ने कहा विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 पर चर्चा। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। नीति आयोग की बैठक से भड़ककर बीच में बाहर निकली सीएम ममता। बोली मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। दूसरे सीएम 20 मिनट तक बोले। ममता ने कहा मैंने प्लानिंग कमीशन को वापस लाने की मांग की, बंगाल को फंड देने की मांग की, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। नीति आयोग की बैठक में बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हिमालयी राज्यों के लिए बने विशेष नीतियां। केंद्र सरकार के मुताबिक नीति आयोग की मीटिंग में सीएम ममता के माइक बंद करने का दावा पूरी तरह से गलत है। सीएम ममता के दावे पर बोले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा यह पूरी तरह से झूठ है। प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय दिया गया। She is now conveyed to the media that her mic was put off. That is completely false. ममता बनर्जी के दावे पर एमके स्टालिन ने सरकार पर उठाए सवाल। पूछा क्या एक सीएम के साथ व्यवहार करने का यह तरीका है? सीएम ममता के नीति आयोग बैठक के दौरान माइक बंद करने को राजेश शुक्ला ने ठहराया गलत। बोले ममता बनर्जी के साथ जो हुआ वो उचित नहीं। नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में न आने से शुरू हुई सियासत। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। नीतीश कुमार के नहीं आने पर बोले केसी त्यागी। कहा कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है, कारण हम तो बजट और नीति आयोग की बैठक से काफी उत्साहित हैं। हम नीति आयोग की अनुशंसाओं से बजट में जो विशेष राहत मिली है उसको लेकर के अति उत्साह में है, अति उमंग में है। उनके आने का कोई पॉलिटिकल नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत कारण। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा हमें जानकारी नहीं है कि क्यों नहीं गए नीतीश कुमार। एनडीए की मुट्ठी बंद है, एनडीए मजबूत है। नीति आयोग की बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन नहीं हुए शामिल। बजट में भेदभाव का आरोप लगाया। नीति आयोग की बैठक के बाद सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया नहीं शामिल होने वालों के नाम का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुडुचेरी से किसी ने भाग नहीं लिया। ममता के आरोप पर नीति आयोग का बयान। बोला ममता को बोलने का पूरा मौका दिया गया। इस पूरे मामले में नीति आयोग ने अपना पक्ष रखा। कहा सबको 7 मिनट का वक्त मिला था। वक्त खत्म होने पर रक्षा मंत्री ने रुकने के लिए इशारा किया। नीति आयोग की बैठक पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा इंडिया गठबंधन ने फैसला किया था कि उसके सभी सदस्यीय दल नीति आयोग की बैठक का करेंगे बहिष्कार। यूपी के सीएम योगी ने विभिन्न योजनाओं में यूपी की उपलब्धियों की नीति आयोग की बैठक में जानकारी दी। बोले बीते 10 साल में एक नए और समृद्ध भारत का उदय हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुलाई गई है एसपी विधानमंडल दल की बैठक। आज सुबह 10 बजे समाजवादी पार्टी विधायकों की बैठक होगी। आज की बैठक में 29 से शुरू होने वाले सत्र के बारे में चर्चा होगी। एसपी विधानसभा के मुख्य सचेतक और नेता विरोधी दल की भी घोषणा होगी। अखिलेश यादव के विधानसभा इस्तीफा के बाद से नेता विरोधी दल का स्थान रिक्त है। कल की बैठक के बाद होगी घोषणा। वे समाजवादी पार्टी सूत्रों के अनुसार शिवपाल सिंह यादव, रामअचल राजभर और इंद्रजीत सरोज दावेदार हैं। इनमें से कोई बनाया जा सकता है नेता विरोधी दल। मुंबई में बजट पर बोले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। का विकसित भारत का यह केंद्रीय बजट समावेशी, प्रभावशाली।
मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सभी ने उद्धव ठाकरे को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रामेश्वरम में परिजनों और प्रशासन के अधिकारियों ने एपीजे अब्दुल कलाम को नमन किया। समाधि पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की मनाई गई प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित चौपाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। कांवड़ यात्रा के बीच आई हंगामे की तस्वीरें। मुरादनगर में गाड़ी से टक्कर के बाद कांवड़ खंडित होने को लेकर कांवड़ियों ने जमकर किया हंगामा, जबकि गुस्साए कांवड़ियों ने गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। पुलिस ने बीच बचाव करके कांवड़ियों को समझाकर वहां से किसी तरह निकाला। वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराया। मिर्जापुर में भ्रष्ट पुलिस वालों पर योगी सरकार का एक्शन। अवैध वसूली की शिकायत के चलते अलग अलग थानों से लगभग 30 सिपाहियों को किया गया लाइन हाजिर। उधर बलिया के बाद मिर्जापुर में भी पुलिस वालों पर यूपी सरकार का एक्शन है। एक ही पोस्टिंग वाले पुलिस वालों को किया तबादला। लगातार बारिश से रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव की गुफा भी हुई जलमग्न। रुद्रप्रयाग में उफन रही है अलकनंदा नदी। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ा। भागीरथ शिला और दुकानों के पास तक पहुंची गंगा की धारा। जबकि भारी बारिश के बाद देहरादून में नदियां उफान पर हैं। देहरादून के ग्रामीण इलाकों में बढ़ा नदियों का जलस्तर। वहीं ऋषिकेश में भी भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। अलर्ट मोड पर प्रशासन। मध्य प्रदेश के पन्ना में नदी के तेज प्रवाह में बह गई बोलेरो कार। बहती कार से कूदकर ड्राइवर ने बचाई अपनी जिंदगी। टोंक में बिजली के साथ हुई तेज बारिश के कारण बने बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के गंगापुर में तेज बारिश का कहर दिखा। बारिश के कारण हुआ जल जमाव। वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में गंगा भागीरथी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। प्रशासन ने लोगों को सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए हैं। सेलाकुई में स्वारना नदी के जल सैलाब में समाया भारी भरकम डंपर। पुलिस ने स्थानीय लोगों को नदी से दूरी बनाए रखने की नसीहत दी। पुणे में पानी के तेज बहाव में फंसे 3 गाय। एनडीआरएफ की टीम ने तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। टिहरी से भारी भूस्खलन की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। भूस्खलन की चपेट में आने से कई मकान ढह गए। नवी मुंबई के बेलापुर सेक्टर 19 शाहबाज गांव में इंदिरा बिल्डिंग गिरी। ज्यादातर लोग निकले बाहर। मध्य प्रदेश में रायसेन के बरेली में भारी बारिश से बिगड़े हालात। निचले इलाके जलमग्न हैं। वहीं रायसेन में लगातार बारिश से घाघरा नदी उफान पर है। नदी के पास रहने वाले लोगों ने घरों को किया खाली। प्रशासन अलर्ट मोड पर। रायसेन में पानी के तेज बहाव में फंसा ऑटो। स्कूली छात्रों को छोड़कर जा रहा था ऑटो। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। पेरिस ओलंपिक में आज मनु भाकर से पदक की उम्मीदें हैं। महिला वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता के फाइनल में हासिल कर सकती है मेडल। भारतीय वक्त के अनुसार आज दोपहर 3:30 बजे होगा मनु भाकर का इवेंट। मनु ने कल क्वालिफाइंग राउंड में 580 अंक हासिल किए 600 में से। निशानेबाजी में आज 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले रविदा जिंदल, एल्वोरिल वैलोरियुआन, संदीप सिंह और अर्जुन बबूटा से उम्मीदें हैं। पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड चीन के खाते में गया है। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड प्रतियोगिता में किया चीन का बेहतर प्रदर्शन। ओलंपिक के दौरान पेरिस में मुकेश अंबानी से बीसीसीआई सचिव जय शाह ने की मुलाकात। मुकेश अंबानी और आईओसी के सदस्य नीता अंबानी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। पदक के दावेदार लक्ष्य सेन ने ग्वाटेमाला के केविन कॉर्डन को 21-8, 22-20 से हराकर अपने अभियान का आगाज किया। पुरुष बैडमिंटन के दूसरे दौर में जगह बनाई। जबकि भारत के हरमीत देसाई टेबल टेनिस के अगले राउंड में पहुंचे। जॉर्डन के जायद यामिन को 4-0 से शिकस्त दी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा की आज तक से खास बातचीत का। भारतीय एथलीट्स का जोश हाई है। हर सुविधा का हम रख रहे हैं विशेष ध्यान। मशहूर बॉलीवुड गायक शान भी पहुंचे पेरिस। गीतों के जरिए बढ़ा रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम का विजयी आगाज। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त। भारत ने 0-1 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की। मनदीप ने किया था बराबरी का गोल। तीसरे क्वार्टर में विवेक के गोल से भारत ने बढ़ाई 2-1 की बढ़त।
आखिरी पलों में मिले पेनल्टी स्ट्रोक को हरमनप्रीत ने आसानी से गोल में तब्दील किया और इसी गोल ने लगाई टीम इंडिया की जीत पर मुहर। बैडमिंटन के डबल्स मुकाबले में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने की शानदार शुरुआत। कार्बी और लेबर की जोड़ी को 21-17। सूरत के गोरादुरा इलाके में जलभराव में डूबे युवक का शव 72 घंटे बाद बरामद हुआ। परिवार ने बिल्डर पर लगाया लापरवाही का आरोप। झारखंड के खूंटी में पुलिस को मिली सफलता। लूट के आरोप में 5 आरोपियों को 2 मोटरसाइकिल, लूटे गए मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। जबकि जमशेदपुर में पकड़ा गया ड्रग्स पैडलर। पुलिस ने ब्राउन शुगर और करीब 42,000 रुपए नकद बरामद। छत्तीसगढ़ के गोरेला में एक घर में घुसकर महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू की। बोकारो की शंकर रवानी हत्याकांड मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 को गिरफ्तार किया। अमरावती में एक टायर के गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। संजय दत्त माधवन संग बड़ी फिल्म में नजर आएंगे रणवीर सिंह, किया अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान। फिल्म एनिमल पर रणबीर कपूर ने तोड़ी चुप्पी, कहा मनोरंजन करना था मकसद, जिन्हें पसंद नहीं आया काम उनसे माफी मांगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अगस्त को होगा बिग बॉस OTT 3 का ग्रैंड फिनाले। विनिंग ट्रॉफी के लिए कांटे का मुकाबला।